कहीं जंगल में बहुत से परिंदे रहा करते थे। उन परिंदों में पिंकी चिड़िया और मानो चिड़िया की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों बहुत प्यार से रहा करती थी। हर काम एक साथ करती थी। उनका खाना पीना, खेलना कूदना, पहनना ओढ़ना एक साथ था। उसी जंगल में साथ वाले दरख्त पर जग्गी कबूतरी रहा करती थी। कबूतरी मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया की दोस्ती से बहुत हसद करती थी। देखो तो, इन दोनों चिड़िया को हर वक्त एक साथ रहती हैं, कभी भी अलग नहीं होती। मुझे तो इन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को आपस में झगड़वा दूं। मानो चिड़िया, आज आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे साथ खाना खाना। मेरी मम्मा ने बहुत मजे का खाना पकाया है और आप तो जानती हो कि मेरी मम्मा कितने मजे के खाने पकाती हैं। आप ठीक कहती हो पिंकी चिड़िया, आपकी मम्मा बहुत मजे का खाना बनाती है। मैं जरूर आपके साथ चलूंगी और साथ खाना भी खाऊंगी। फिर हम खूब जंगल की सैर भी करेंगे और खेलेंगे भी। और फिर पिंकी चिड़िया और मानो चिड़िया उड़ती हुई पिंकी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती हैं और जग्गी कबूतरी उन दोनों को देखकर हसद कर रही होती है। मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। मुझे पिंकी चिड़िया ने बताया था कि आज मानो चिड़िया भी घर आएगी, इसीलिए मैंने आप दोनों की पसंद का खाना पकाया है। अरे वाह पिंकी चिड़िया, तुम्हारी मम्मा ने तो बहुत मजे का खाना पकाया है। मुझे तो मजा आ गया खाना खाकर। चलो अब हम सैर करने चलते हैं। मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया सैर कर रही होती हैं कि उन्हें एक कपड़े की दुकान नजर आती है। वो दोनों बहुत से कपड़े पसंद करती हैं और खरीद कर घर आ जाती हैं। देखो, हम दोनों ने एक जैसा सूट खरीदा है। जब हम ये सूट पहनकर जंगल की सैर करेंगी तो हम दोनों बहने लगेंगी। मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों बैठी बातें कर रही होती हैं कि उन दोनों की बातें जग्गी कबूतरी सुन लेती है। अरे मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। जब मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों सैर को जाएंगी तो मैं मानो चिड़िया के घर जाकर मानो चिड़िया का सूट फाड़ दूंगी। और वैसे भी पूरा जंगल जानता है कि मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया ही एक दूसरे के घर बहुत आती हैं और इस तरह इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। अगले दिन जब मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया सैर को जाती है तो जग्गी कबूतरी मौका देखकर मानो चिड़िया के घर चली जाती है। पिंकी चिड़िया, आज मौसम बहुत अच्छा है। आज हम दोनों वो सूट पहनते हैं जो हम खरीद कर लाए थे। फिर हम दोनों जंगल की सैर को चलेंगे। ये कहकर मानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। जब वो सूट पहनने के लिए निकालती है तो उसको सूट फटा हुआ मिलता है और उसको पिंकी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। पिंकी चिड़िया, ये क्या किया तुमने? मेरा सूट फाड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था। पिंकी चिड़िया, तुमने तो अपनी दोस्ती का ख्याल तक नहीं किया। हमने कितने खुश होकर ये सूट खरीदे थे और जंगल की सैर का प्लान बनाया था। बस रहने दो पिंकी चिड़िया, अपनी सफाइयां अब मेरे सामने मत पेश करो। मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों मिलकर सूट पहनेंगे और खूब जंगल की सैर करेंगे। तुमने तो मेरी सारी खुशी पर पानी फेर दिया। ये कहकर मानो चिड़िया पिंकी चिड़िया से नाराज होकर वापस अपने घर की तरफ उड़ जाती है। ओह खुदाया, ये सब कैसे हुआ? मैंने तो मानो चिड़िया का सूट नहीं फाड़ा। मैं तो उसको बहनों जैसी समझती हूँ।
पर ये सब किसने किया होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मुझसे नाराज होकर चली गई है। कबूतरी पिंकी चिड़िया और मानो चिड़िया की लड़ाई देखकर बहुत खुश होती है और खूब मजे से सब नजारे कर रही होती है। अब मजा आएगा। ये दोनों अलग हो गई हैं। हर वक्त एक साथ रहती थी, किसी को भी खाते में नहीं लाती थी और मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था। अब देखती हूँ ये कैसे एक साथ रहेंगी। मानो चिड़िया पिंकी चिड़िया से लड़कर अपने घर जा रही होती है तो वो रास्ते में कबूतरी की सब बातें सुन लेती है और बहुत दुखी होती है कि मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना अपनी इतनी प्यारी दोस्त पर कैसे इल्जाम लगा दिया। और फिर मानो चिड़िया पिंकी चिड़िया के घर की तरफ वापस उड़ जाती है। पिंकी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें गलत कह दिया। ये मेरा सूट कबूतरी ने फाड़ा है। इससे हम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। इसने इसलिए ऐसा किया। मैं जब तुमसे लड़कर वापस अपने घर जा रही थी तो उस वक्त मैंने कबूतरी की सब बातें सुन ली थी। मानो चिड़िया, ये तो कबूतरी ने बहुत गलत किया। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भला हमसे क्यों हसद करती है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? फिर मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया जगी कबूतरी के घर जाकर उसको सब बता देती है कि हमें पता चल गया तुमने ही मानो चिड़िया का सूट फाड़ा है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मानो चिड़िया, पिंकी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम दोनों से बहुत हसद होता था। तुम दोनों का एक साथ रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैंने यही तरकीब सोची तुम दोनों को लड़वाने की। मैंने ये सब बहुत गलत किया। मुझसे गलती हो गई है। फिर मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया जग्गी कबूतरी को माफ कर देती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए।